तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं एक जादुई गैस कैनाल की। एक ऐसी कैनाल जो वादे तो करती है पर हर वादे की कीमत भी वसूलती है। ये कहानी है लालच और असली खुशी के बीच के फर्क की। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर सिर्फ अगर एक इच्छा पूरी होने का मौका मिले तो वो क्या होगी? इस सवाल को ना जरा मन में रखिएगा, क्योंकि हमारी कहानी का जो हीरो है ना, उसे भी बहुत जल्द ये फैसला लेना पड़ने वाला है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं छोटू से। एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया में ना उम्मीदों से कहीं ज्यादा मजबूरियां भरी हुई थीं। एक बहुत ही छोटे से गुमनाम से गांव में रहता था छोटू। उसकी दुनिया कह सकते हैं कि उतनी ही छोटी थी जितनी उसकी आंखों में दबी हुई हसरतें थी। बस हर दिन इसी एक उम्मीद के सहारे कट जाता था कि शायद शायद कल का दिन आज से बेहतर हो। उसके घर को गरीबी ने कुछ ऐसा जकड़ा हुआ था कि कई कई रातें तो बस खाली पेट ही गुजर जाती थीं। सोचिए, भूख की वो तड़प और वो बेबसी, बस यही थी उसकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी रहस्यमयी खोज जो छोटू की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन जंगल की गहरी खामोशी में छोटू को जमीन के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। स्स, बिल्कुल वैसी जैसे कोई राज फुसफुसा रहा हो। उस आवाज में ना एक अजीब सा खिंचाव था, मानो वो उसे अपनी तरफ बुला रही हो। अब छोटू ने थोड़ा घबराते हुए मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना सा पाइप दिखा, और फिर उसी पाइप से गहरी आवाज गूंजी, मैं जादुई गैस कनाल हूं, जो भी मांगोगे वो मिलेगा, पर एक बात याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होगी। ये सिर्फ वादा नहीं था, ये एक वादा था जिसमें एक चेतावनी भी छिपी हुई थी। अब छोटू ने सोचा, भाई मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? तो उसकी पहली इच्छा थी उसकी भूख। उसने मांगा एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, और जानते हैं क्या हुआ? पलक झपकते ही वो इच्छा पूरी हो गई। बस इसके बाद तो जैसे लालच की आग भड़क उठी। पहले पैसा, फिर एक बड़ा सा आलीशान घर, और फिर तो दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज, सब कुछ उसे मिलता चला गया। लेकिन कैनाल की वो चेतावनी, वो अब सच होने वाली थी। कहते हैं ना, हर इच्छा की एक कीमत होती है, और अब छोटू के लिए उस कीमत को चुकाने का वक्त आ चुका था। तो देखिए, छोटू अब दौलत और शोहरत की बुलंदियों पर था। उसके पास वो सब कुछ था जिसका शायद उसने कभी सपना तक नहीं देखा था। बाहर से तो उसकी दुनिया जगमगा रही थी, पर सवाल ये है कि क्या वो अंदर से भी उतना ही खुश था? क्योंकि इस सारी चमक दमक के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। और अब सवाल यही था कि आखिर इस सब की असली कीमत क्या थी? और फिर वो भयानक कीमत सामने आने लगी, एक एक करके। उसके अपने, वो लोग जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, एक अजीब सी बीमारी का शिकार होने लगे। और जिस पल छोटू को यह एहसास हुआ ना कि ये सब उसकी मांगी हुई इच्छाओं का नतीजा है, बस उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। एकदम बेबस होकर उसने कैनाल को पुकारा, और फिर वही ठंडी डरावनी आवाज गूंजी, लालच की कीमत होती है, जितना लोगे उतना ही खोगे। अब उसे साफ साफ समझ आ गया था, हर दौलत के बदले वो अपनी सबसे बड़ी दौलत खोता जा रहा था, अपने परिवार की सेहत और उनकी खुशियां। अब छोटू एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां उसे दौलत और परिवार, इन दोनों में से किसी एक को चुनना था। और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इम्तिहान था। अब वो सोने के ढेर उसे कांटों के बिस्तर जैसे लग रहे थे। हर एक चीज जो उसने कभी मांगी थी आज उसे अपनी गलती का एहसास दिला रही थी, और इस दौलत के बोझ तले वो पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। और फिर उसने अपनी आखिरी इच्छा मांगी, लेकिन इस बार ये इच्छा अपने लिए नहीं थी। उसने कैनाल से गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज ये सब कुछ वापस ले लो, बस मेरा परिवार मुझे लौटा दो, उन्हें पहले जैसा ठीक कर दो। और बस पल भर में सब कुछ बदल गया। पैसा, आलीशान घर, उस शानदार जिंदगी, सब गायब। लेकिन जो उसे वापस मिला ना, वो बेशकीमती था। उसका हंसता खेलता परिवार, उनकी अच्छी सेहत, और वो सच्ची वाली खुशी जिसे दुनिया की कोई दौलत कभी नहीं खरीद सकती।
तो छोटू का ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर असली खुशी है क्या? इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? देखिए, कहानी का सार तो बिल्कुल साफ है। पहली बात कि हद से ज्यादा लालच आखिर में हमसे हमारी सबसे कीमती चीजें ही छीन लेता है। दूसरी बात कि असली खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और सबसे जरूरी बात, हमारी असली दौलत तो हमारे अपने होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं। और ये कहानी हमें घुमा फिरा कर हमारे उसी पहले सवाल पर वापस ले आती है। लेकिन शायद अब इसका जवाब पहले से कहीं ज़्यादा साफ है। तो एक बार फिर खुद से पूछने की कोशिश कीजिए कि असली दौलत क्या है, पैसा या फिर अपने?